नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। पहले मैं मेरा मराठी यूट्यूब चैनल है प्रतिपक्ष, उस पर ही हिंदी वीडियो डालता था। लेकिन आजकल मैं प्रतिपक्ष में हिंदी वीडियो नहीं डालता। जो मुझे हिंदी में सुनना चाहते हैं उनके लिए मैंने अलग से प्रतिवाद यूट्यूब चैनल बनाया है। तो जो भाऊ तोरसेकर को हिंदी सुनना चाहते हैं वो प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं महाराष्ट्र की राजनीति पर एक जरूरी बात करने वाला हूं। हमारे यहाँ जो मराठी मीडिया है या मराठी जो एनालिस्ट है, पत्रकार है, उनमें एक टाइम पास का सब्जेक्ट होता है। वो सब्जेक्ट है, क्या ठाकरे बंधु एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। यानी 20 साल पहले जो उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे शिवसेना का दामन छोड़कर निकल गए बाहर, और उन्होंने अपनी अलग से एक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम की पार्टी बनाई। वहां के बाद बार बार ये शुरू हो गया, ये चलता रहा है। 2009 में जब पहली बार मनसे ने, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने महाराष्ट्र के चुनाव लड़े थे, तो उसका सबसे बड़ा धक्का शिवसेना को लगा था जब बाला साहब जिंदा थे। उद्धव ठाकरे शिवसेना का नेतृत्व करते थे, लेकिन राज ठाकरे अलग होने का बड़ा नुकसान महाराष्ट्र, ठाणे वगैरह हम देखें तो शिवसेना को उसका बड़ा धक्का लगा था। मुंबई के 6 और ठाणे के 4 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें से 9 सीटें शिवसेना और बीजेपी को गंवानी पड़ी थी। उसका एक ही कारण था कि उन्होंने 10 को 10 सीटों पर मनसे ने चुनाव लड़ा था। हाँ, हालांकि उनका एक भी एमपी चुनकर नहीं आया एमएनएस का, लेकिन शिवसेना और बीजेपी के जो 10 सीटें मिलती थी उसमें से 9 सीटें बीजेपी और शिवसेना को गंवानी पड़ी। और तब से लेकर आज तक, उसके बाद विधानसभा चुनाव हो गया, उसमें भी शिवसेना बीजेपी का बड़ा भारी नुकसान हो गया 2009 में। उसके बाद 2012 में कॉरपोरेशन के चुनाव हो गए, मुंबई, ठाणा वगैरह, वहां भी शिवसेना बीजेपी का बड़ा नुकसान हुआ। एमएनएस यानी राज ठाकरे अलग होने के कारण, क्योंकि राज ठाकरे तो अलग हो गए, लेकिन राज ठाकरे के साथ साथ उनको मानने वाला जो शिवसेना का जो कोर वोटर में कुछ हिस्सा था वो उनके साथ निकल गए थे। उसके बाद बीजेपी या और दूसरी पार्टियों का भी कुछ कुछ वोटर हटकर मनसे के साथ चला गया। और तब से आज तक, यानी कम से कम 12-15 साल होने को आए, बीच बीच में ये चर्चा हो जाती है शुरू, शायद टाइम पास के लिए ये चर्चा शुरू हो जाती है कि क्या दो भाई इकट्ठा हो गए, अगर ये दो भाई एक साथ आते हैं तो क्या होगा। ये जो चर्चा करने वाले हैं ये प्रासंगिक नहीं होते, ऐसे मैं मानता हूं। प्रासंगिक का मतलब रिलेवेंट नहीं होते। ये पहले ये ढूंढना या समझना नहीं चाहते कि दो इकट्ठा थे तब क्या झंडे गाड़े थे। राज ठाकरे 2005 के बाद शिवसेना छोड़कर अलग हो गए, उन्होंने अलग पार्टी बनाई। लेकिन जब वो बाला साहब ठाकरे के साथ, अपने चाचा के साथ थे और शिवसेना का काम करते थे, बड़ी बड़ी सभाएं लेते थे, उस वक्त भी क्या शिवसेना अकेली अपने ताकत पर पूरा महाराष्ट्र का चुनाव लड़ पाती थी? नहीं। राज ठाकरे शिवसेना में होने के बावजूद भी बीजेपी के साथ शिवसेना को गठबंधन बनाना पड़ता था, बीजेपी से हाथ मिलाना पड़ता था, सीटों का बंटवारा करना पड़ता था, क्योंकि अकेले की बलबूते पर शिवसेना भी, बाला साहब जिंदा थे तब भी चुनाव अकेले ताकत पर पूरे महाराष्ट्र में नहीं लड़ पाती। शिवसेना ने कभी 2014 छोड़कर पूरे महाराष्ट्र में अपने कैंडिडेट खड़े भी नहीं किए थे। तो इसलिए दो भाई इकट्ठा हो जाएंगे तो मानो कोई बड़ा चमत्कार होने वाला है, ऐसी जो चर्चा चलती है वो बिल्कुल हास्यास्पद है। क्योंकि जब इकट्ठा थे
तब अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ना अकेली पार्टी कुछ कर पाई बड़ा, तो आज 10 15 20 साल अलग होने के बाद जब इकट्ठा होते तो क्या फर्क पड़ने वाला है। आज भी हम देखेंगे तो राज ठाकरे को पिछली विधानसभा चुनाव में कुछ 2% से कम वोट मिले थे, उद्धव ठाकरे को कुछ 12 14% है। वो दोनों इकट्ठा होते हैं तो भी 20% भी वोट नहीं होता। तो 20% से क्या होने वाला है, 15% से क्या होने वाला है। लेकिन टाइम पास के लिए चर्चा अच्छा है, होती है। वो बोलते हैं ना, जन्नत की हकीकत हमें भी मालूम है, लेकिन दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। तो टाइम पास के लिए, चर्चा चलाने के लिए कोई सब्जेक्ट चाहिए तो हाँ, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे इकट्ठा आएंगे क्या, हाथ से हाथ मिलाएंगे क्या, ताली बजाएंगे क्या, ये चर्चा मराठी मीडिया में चलती रहती है। वो आज भी चल रही है, आज भी चल रही है। कभी रिश्तेदारों में शादी होती है तो दूर दूर के रिश्तेदारों को भी बुलाया जाता है। तो अब राज ठाकरे ने, उद्धव ठाकरे अगर चचेरे भाई है तो उनके पूरे परिवार में, बड़ा परिवार जो है उसमें किसी रिश्तेदार की बेटे की शादी है या कोई रस्म है, उसके लिए अगर इनको बुलाया गया और वो समारोह में इकट्ठा आए, इसका मतलब राजनीति में इकट्ठा आएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन चर्चा तो शुरू हो जाती है, चर्चा करनी भी है। कुछ पुराने बुढ़े हो चुके शिवसैनिक है, उनको भी ये एक होप है कि फिर से ये दोनों इकट्ठा हो जाए तो शायद शिवसेना के लिए बड़े अच्छे दिन आ सकते हैं। लेकिन जब ऐसी चर्चा शुरू हो जाती है तो तब एक बात भूलते हैं लोग, चर्चा करने वाले, कि आज इकट्ठा होना है तो ये अलग क्यों हुए। अगर आज दो भाई रिश्तेदार है, वो साथ आते हैं तो चमत्कार होगा, ये बोलना आसान है। लेकिन ये इकट्ठा साथ में आना है तो अलग होने की क्या जरूरत थी। क्या जो अलग होने का कारण था, वो कारण अभी नहीं बचा है, उस पर पहले सोचो। मुझे याद है 2004 का विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव हो गया, विधानसभा के उसके बाद मेरा ख्याल है, हाँ, तो उसके बाद विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद राज ठाकरे चुनाव के बाद शिवसेना से हट गए। उन्होंने अपने चाचा को, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे को एक खत लिखा था और बोले थे ये मेरी डिमांड है, ये करना जरूरी है। अगर शिवसेना का रिवाइवल होना है और शिवसेना को फिर से शक्तिशाली बनाना है तो ये चीजें करनी पड़ेगी। आपके इर्द गिर्द जमा हुए जो दलाल है उनको हटाना पड़ेगा। ये शर्तें रखी थी उन्होंने बाला साहब के सामने और उनको समय दिया था। उस कुछ 5 दिन 10 दिन में अगर आप इन दलालों को नहीं हटाओगे तो मुझे शिवसेना में काम करना मुश्किल है। मुझे हटकर निकलना पड़ेगा, शिवसेना से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं अलग पार्टी बनाऊंगा, पार्टी तोड़ूंगा, ऐसी कोई धमकी नहीं दी थी। उन्होंने सिर्फ इतना बोला था, आपके इर्द गिर्द जो दलाल बैठे हैं, चमचे बैठे हैं, उनको हटा दो। नहीं हुआ तो वो निकल गए। उसके बाद कुछ महीने बाद उन्होंने अपनी अलग से पार्टी बनाई तो बात साफ थी। उन्होंने बाद में तो उसका खुलासा भी लगातार दिया है कि उद्धव नहीं चाहता था कि राज ठाकरे शिवसेना में रहे। वो उद्धव के कारण ही, उद्धव मेरे तरफ नफरत से बर्ताव करता है, इसीलिए मुझे शिवसेना छोड़कर बाहर जाना पड़ा, ये राज ठाकरे ने बार बार बोला है। तो आज अचानक दो भाइयों में कौन सा प्रेम पैदा हुआ है। आज भी राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे हो, एक दूसरे को तो ताने मारते रहते हैं, निंदा नालस्ती करते रहते हैं। तो ऐसी क्या बात हो गई है कि दो भाइयों में नए सिरे से कुछ प्रेम पैदा होगा और साथ में आ जाएंगे, हाथ से हाथ मिलाएंगे। ये जो
टेबल पर बैठकर जर्नलिज्म करते हैं, और इसके इतने वोट है, इसके इतने वोट है, वो इकट्ठा कर दो तो इतना हो जाता है। ये जो सोच है, वो सोचने वाले लोग अपना मैथमेटिक्स, अपना गणित बनाने के लिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को साथ लाना चाहते। अब कल परसों की बात है, किसी ऐसे ही कोई किसी ने एक खबर दे दी, नाना पटोले मजाक में बोल गए कि आ जाओ एक नाथ शिंदे या अजित दादा हमारे साथ आ जाओ, महाविकास आघाड़ी के साथ आ जाओ, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो किसी पत्रकार ने आंकड़े दिखाकर बोल दिया हाँ ये पॉसिबल है। क्यों? शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस उनके मिलकर 46 विधायक विधानसभा में है, एकनाथ शिंदे के 57 और अजित दादा के 41, वो भी साथ में आ जाए तो 144 का आंकड़ा बन जाता है, मैजिक फिगर बन जाता है। तो जो नाना पटोले बोले वो पॉसिबल है, ये बताना शुरू हो गया। लेकिन असलियत में, व्यवहार में क्या ऐसा हो सकता है? 144 का मैथमेटिक्स आपने बना लिया, लेकिन बीजेपी जैसा 132 का तगड़ा आंकड़ा है, उसको छोड़कर अपनी कुर्सी पक्की है उसको ढीली करने की कोशिश क्या एकनाथ शिंदे या अजित दादा कर सकते हैं? पत्रकारों को खबर देनी है, मीडिया को खबर देनी है, इसीलिए अपना सरकार को ही गिराएगा नहीं। खबर देना अलग बात है, लेकिन खबर के लिए राजनीति नहीं होती, राजनीति से खबर निकलती है। लेकिन लोगों को, मीडिया कर्मी को खबर मिलनी चाहिए, इसके लिए कोई राजनीति करता नहीं है। तो बात साहब है, आपके कागज पे आंकड़े की गिनती करते हो तो 144 का आंकड़ा बन जाता है, लेकिन व्यवहार में वैसा नहीं होता। इसी तरह से राज ठाकरे हो उद्धव ठाकरे हो, वो दोनों राजनीति के कारण इकट्ठा हो सकते हैं, हाथ से हाथ मिला सकते हैं। लेकिन पहले वो दोनों देखेंगे क्या इससे हमारा मतलब क्या निकलता है। हाथ से हाथ दो ठाकरे बंधु मिलाएंगे तो वो पहले चेक करेंगे कि हर एक का अपना अपना फायदा क्या है, क्या क्या मतलब निकलता है। अगर नहीं निकल रहा है तो साथ आने की क्या जरूरत है? एक बात है, उद्धव ठाकरे तो रोते बैठे कि मेरे बाप को चुराया, मेरी पार्टी चुराई, मेरा सिंबल चुराया। राज ठाकरे की बात अलग है, वो बोलते हैं कि मैंने, मेरी मेहनत से मेरी पार्टी बनाई है और मेरी पार्टी का सिंबल मैंने कमाया है, वो नहीं छोड़ूंगा। आपको याद है लोकसभा के चुनाव में जब साउथ मुंबई से, दक्षिण मुंबई से मनसे का, राज ठाकरे का एक नेता, उसको एकनाथ शिंदे की पार्टी से उम्मीदवार बनाकर खड़ा कर दो, ऐसी ऑफर थी। राज ठाकरे ने साफ मना कर दिया, नहीं करेंगे। अगर हमको सीट देनी है तो हमारे चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे, दूसरे किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर हम नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमारा चुनाव चिन्ह है, हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। तो अगर राज ठाकरे को अपना कितने वोट मिलते हो बात छोड़ दो, लेकिन अपने पार्टी का एक रजिस्टर्ड फिक्स चुनाव चिन्ह है, उसका इतना अभिमान है, तो क्या वो अपना अभिमान छोड़कर अपने भैया के शरण में जाएंगे, उद्धव ठाकरे के? जो उद्धव ठाकरे ना अपना कोर वोटर बचा पाए, ना वोटिंग परसेंटेज बचा पाए, ना अपना चुनाव का सिंबल बचा पाए। पिता ने दिया हुआ धनुष्य बाण उद्धव ठाकरे गवा बैठे, लेकिन राज ठाकरे ने जो अपनी मेहनत से पिछले 20 सालों में कमाया हुआ रेल इंजन का चुनाव चिन्ह है, वो तो अभी भी उनके पास साबुत है, आज भी साबुत है। तो वो क्यों जाएंगे अपने चचेरे भाई के पास? तो ये चर्चा करने के लिए अच्छा होती है, चाय पे चर्चा है, कोई और भाजी पाव खाते खाते चर्चा करने के लिए ये अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसी संभावना मुझे कहीं से भी नहीं दिखाई दी। और दूसरी बात है, एक दूसरे के प्रति इनके मन में अगर शक का माहौल है, संशय है,
नफरत भी है थोड़ी। तो ये दो एक साथ नहीं आ सकते। हाथ से हाथ मिलाकर राजनीति नहीं कर सकते, चुनाव भी नहीं कर सकते, चुनाव भी नहीं कर सकते। और इसका एक कारण मैं आपको बता दूं। पिछला जो बीएमसी का चुनाव हुआ था 2017 में, उस वक्त राज ठाकरे का बेटा बीमार था, बहुत सीरियस बीमारी थी, तो वो चुनाव लड़ने के मूड में नहीं थे। तो उनके जो फॉलोअर्स है वो चाहते थे चुनाव लड़ना। तो राज ठाकरे ने एक ऑफर उद्धव ठाकरे को देने की कोशिश की थी कि भाई मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा, पूरा का पूरा शिवसेना का समर्थन करूंगा, बदले में हमारे जो 15-20 इच्छुक है उनको शिवसेना का कैंडिडेट बन के लड़ाओ, मैं तो चुनाव से विड्रॉ हो जाता हूं। लेकिन ये ऑफर लेकर जो बाला नांदगांवकर मातोश्री पर गए थे, उनको उद्धव ठाकरे से मिलना भी पॉसिबल नहीं हुआ। उद्धव ठाकरे के आसपास जो दलाल बैठे हुए हैं, उन्होंने बाला नांदगांवकर यानी जो प्रतिनिधि था राज ठाकरे का, जो दूत बनकर आया था, उसे उद्धव ठाकरे से मिलने तक नहीं दिया, और वो बात नहीं हुई। और उस वक्त उद्धव ठाकरे और बीजेपी, इनमें ओपनली दुश्मनी थी। बीजेपी से दुश्मनी करते हुए भी, बीजेपी को हराने के लिए भी, जो उद्धव ठाकरे राज ठाकरे से, अपने चचेरे भाई से हाथ मिलाने को राजी नहीं थे, ना उनका मुंह देखने के लिए राजी थे, क्या आज वो दो भाई एक दूसरे के साथ आ सकते हैं? शायद राज ठाकरे हो सकता है, उद्धव ठाकरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके मन में कितनी नफरत अपने चचेरे भाई के लिए है, वो 2017 के बीएमसी चुनाव में दिखाई दिया है, साफ साफ दिखाई दिया। और वो चुनाव के बाद जो राज ठाकरे के 6-7 कारपोरेटर्स पार्षद चुन के आए थे, उसमें भी सेंध लगाकर 5 लोग उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी में लिए थे। तो ऐसे चचेरे भाई से, बड़े भाई से राज ठाकरे हाथ मिलाना मुझे इम्पॉसिबल लगता है, असंभव लगता है। हाँ, लेकिन चर्चा होती रहेगी, क्योंकि टाइम पास के लिए बहुत बार कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूरी होता है। तो ये मैं मानता हूं, ये टाइम पास का सब्जेक्ट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।